अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने बेज़ल डिफरेंशियल इक्वेशन देखी और फिर उसका सोल्यूशन देखा था। तो आज के दिन हम बेज़ल फंक्शन जे एन ऑफ एक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल के दिन हमने क्या किया था, बेज़ल्स इक्वेशन देखी थी, बेज़ल्स इक्वेशन, और फिर आगे उसको हमने उसका सोल्यूशन फाइंड किया था। ठीक है, और उसका सोल्यूशन क्या निकल के आया था, ये वाला। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो वो कहता है एज वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं, द सोल्यूशन ऑफ बेज़ल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, बेज़ल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर में हमने इसको निकाला था। अब क्या करते हैं कि इसको देखते हुए ना हम इसकी आर वाली टर्म देख लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी आर वाली टर्म लिखने लगे हैं। तो आर वाली टर्म क्या होगी, देखिए पहले इसके साथ प्लस लिखा हुआ है, पहले वाले के साथ, इसके साथ माइनस है, आगे वाले के साथ प्लस है, आगे वाले के साथ फिर माइनस आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि हमें पता चलेगा -1 की पावर आर। ठीक है, आर की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये प्लस में, माइनस होगी तो 2, यानी कि 2 पावर होगी तो ये आर की वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट करूँ। ठीक है, आर की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो ये पावर 1, ये 1 हो जाएगा। और अगर आर की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो ये -1 हो जाएगा। आर की वैल्यू 2 रख दूँ तो ये हमारे पास दोबारा माइनस, ये +1 हो जाएगा। आर की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक चीज़ हमारे पास आ गई, क्या, -1 की पावर आर। अब देखिए, अब यहाँ पे एक्स स्केयर आ रहा है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 आ रही है, और पीछे अगर मैं देखूँ तो एक्स की पावर 0 1 है। ठीक है, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4, और इसी तरह यहाँ मुझे पता चला कि एक्स की पावर जो है वो 2 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, जब आर की वैल्यू 0 थी तो एक्स की पावर भी 0, जब आर की वैल्यू 1 थी तो एक्स की पावर 2 हो गई, जब आर की वैल्यू 2 थी एक्स की पावर 4 हो गई, यानी कि ये 2 आर है, 2 आर। यानी कि जब एक्स की पावर 0 थी तो ये 1 नहीं रहा, जब एक्स की पावर यानी कि आर की वैल्यू 1 थी उस वक्त एक्स स्क्वायर बन गया, 2 थी तो एक्स की पावर 4 बन गया, और 3 थी तो एक्स की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है ना, ये वाली। अब बटे के नीचे देख लें तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ रही है, यहाँ पे 2 की पावर 4 आ रही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जितनी एक्स की पावर ऊपर है, 4 पावर है एक्स की, तो 2 की पावर भी 4 आ रही है। ऊपर एक्स की पावर 2 है तो यहाँ भी 2 की पावर 2 आ रही है। अब ऊपर अगर एक्स की पावर 2 आ रहा है तो नीचे भी हमारे पास 2 की पावर 2 आ आएगी। अब यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, तो आगे वाला कितना होगा, 3 का फैक्टोरियल। तो आर की वैल्यू जितनी होगी उतना का ही फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो यानी कि ये आर का फैक्टोरियल आ जाएगा। आगे देखें तो क्या है, इसके नीचे n+1 है, इसके नीचे n+1 और n+2 है। अगर पावर 4 है तो n+2 तक गया है। ठीक है, यानी कि अगर पावर 2 है तो n+1 तक, अगर पावर 4 है तो n प्लस, यानी कि जितनी पावर है हमारे पास उससे 2 फैक्टर कम है। यानी कि क्या बोल दिया मैंने, दोबारा देखें। अगर ये है, पावर कितनी है, 2 है तो ये n+1 तक गया। पावर कितनी है, 4 है तो n+2 तक गया। अगर पावर 6 होती तो n+3 तक जाता, और अगर पावर 2 आर है तो कहाँ तक जाएगा, आर तक। दोबारा डिस्कस देख लें। जब x की पावर 2 है तो ये 1 तक गया, जब x की पावर 4 है तो 2 तक गया, जब x की पावर 6 होगी तो वो 3 तक जाएगा, x की पावर 8 होगी तो 4 तक जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर पावर 2 है तो 1 तक गया, 2 का आधा 1 होता है। ठीक है, और 4 है तो 4 का आधा 2 होता है, 2 तक गया, और जब 6 होगी 6 का आधा 3 होता है तो 3 तक जाएगा। और अगर x की पावर 2 आर है तो ये 1 आर तक जाएगा, यानी कि ये हमारे पास n+r तक जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, n+1 से स्टार्ट होगा, n+1 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, n+r तक जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ हमारे पास n+1 और n+2, और कहाँ तक गया, सो ऑन n+r। सारी चीज़ें कवर हो गई, साइन भी कवर हो गए, ये एक्स की पावर जो आ रही थी ये भी कवर हो गई, बटे में 2 की पावर वाली भी कवर हो गई, फैक्टोरियल भी कवर हो गया, और ये वाली चीज़ भी कवर हो गई। तो ये हमारे पास आर वाली टर्म आ गई, और ये वाली आर वाली टर्म हमने उठा के यहाँ पे लिख दी कि आर की कुछ वैल्यू के लिए ये भी टर्म इसके दरमियान आया करेगी। ठीक है, और इसको हमने समीशन की फॉर्म में अगर लिखना हो तो इस सारे का एज ए जनरेटिंग फंक्शन हमने बना लिया। और ये हम जनरेटिंग फंक्शन में पढ़ के आए थे कि ये इसके ऊपर अगर समीशन लगा दें ना, और आर की वैल्यू कहाँ से 0 से लगा दें इन्फिनिटी तक, तो ये वाली पूरी जो सीरीज़ आ रही है उसको हम इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये वाली चीज़ आ गई, हमने ये क्या लिखा है, सोल्यूशन को ही एक न्यू फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, सोल्यूशन को ही एक न्यू फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे जो a0 आ रहा है ना, a0 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू हम ये वाली रख दें तो एक स्पेशल हमारे पास किस्म का फंक्शन बनेगा जिसको हम बेजल्स फंक्शन का नाम देंगे, और इसको डिनोट करते हैं g(n)(x) से। तो a0 की कौन सी वैल्यू पुट करने पे ये आएगा 1/2 की पावर n, और गैमा फंक्शन n+1। ठीक है, ये वाली एक वैल्यू पुट करने पे। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जे एन ऑफ एक्स क्या आ गया, ये सारी चीज़ वैसे की वैसे ही।
ठीक है। और ये हमारे पास ए एन की जगह पे ये आ गया, ए एन की जगह पे ये आ गया, ठीक है। ए एन की यही वैल्यू है, ए एन की जगह पे ये नहीं आया, ए एन की जगह पे ये आ गया, ठीक है। 1/, ये ए एन की जगह पे आ गया 1/, ये वाली सारी चीज़, ठीक है। आगे देखिए, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा यानी कि वो कम्पैक्ट फॉर्म होगी। कम्पैक्ट फॉर्म मतलब यानी कि पुर असर छोटी जामिया, ठीक है, छोटी सी फॉर्म होगी, उसको फिर हम जे एन एफ एक्स कहेंगे, इतनी बड़ी फॉर्म को नहीं कहने लगे, ठीक है। आगे देखें, और ये यानी कि ये x की पावर n है और बटे में 2 की पावर n है, तो दोनों की पावर हमने इकट्ठी n कर ली, ठीक है। और 1/, ये गैमा फंक्शन, और ये इसको दोबारा ओपन कर लिया, यानी कि इसको दोबारा जब वैल्यू 0 पुट की ये आ गया, वैल्यू r की 1 पुट की ये आ गया, r की वैल्यू 2 पुट की ये आ गया, प्लस 1 चलता गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि ये हमारे पास 1/, गैमा को सभी से मल्टीप्लाई किया, तो इसके बटे में भी 1/, गैमा n+1 का गैमा 1 प्लस n+1 का गैमा, इसके बटे में n+1 का गैमा आ गया। आगे देखें कि हमने क्या किया, ये x की पावर 2 है और बटे में भी 2 की पावर 2 है, इसको इकट्ठा कर लिया, ये इस तरह आ गया। ये 2 की पावर 4 है और x की पावर भी 4 है, तो इनका भी हमने ये इस तरह इकट्ठा कर लिया, ठीक है। आगे देखें कि नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये हम ना एक रिज़ल्ट मैं आपको बताता हूँ, n और n का गैमा मिलके बनता है n+1 का गैमा, ये वाला रिज़ल्ट यूज़ करने लगे हैं। और अगर n+1 हो और n+1 का गैमा हो तो कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा n+1 और +1 का गैमा, यानी कि ये n+2 का गैमा बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर ये चीज़ है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, n+2 का गैमा। और अगर ये वाली चीज़ है तो ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, n+2 का गैमा, ये किसके इक्वल आ गया, n+2 का गैमा, और इसके साथ n+2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ n+2 यानी कि n+2 मल्टीप्लाई बाय n+2 का गैमा, तो किसके इक्वल आएगा, n+2 और +1 इसका गैमा आ जाएगा, यानी कि n+3 का गैमा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह n+2 मल्टीप्लाई बाय n+2 का गैमा और ये n+3 का गैमा, ये आ गया, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। और अगर आप देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/2 की पावर 0, ठीक है, x/2 की पावर 0, और ये साथ 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, लिख लें। और यहाँ पे x/2 की पावर 2, तो और बटे में हमारे पास क्या आ गया, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल आ गया। और यहाँ पे x/2 की पावर 2 4 आनी है, यहाँ पे पावर, यहाँ पे 4 आएगी, पावर यहाँ पे स्क्वायर को लगी है 4 आएगी, ये गलती है, मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे देखें, यानी कि पावर 0 फिर 2 फिर 4 इस तरह से ऑन चलती गई, 2 का मल्टीपल आ गया, तो ये 2 का मल्टीपल आ गया पावर। अब साइन चेंज हो रहे हैं, पहला साइन पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, आर की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर देंगे और ये -1 की पावर आर आ गई, ये भी कवर हो गया। अब 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, इसी तरह बढ़ता जाएगा, तो ये आर का फैक्टोरियल हमने लिख लिया। अब ये गैमा n+1 गैमा n+2 गैमा n+3, इसको मैं लिख सकता हूँ गैमा, हाँ, और इसको लिख सकता हूँ गैमा n+0+1, और इसको लिख सकता हूँ गैमा n+1+1, और इसको लिख सकता हूँ गैमा और 2+1, ठीक है। तो ये यहाँ पे एन आर की वैल्यू 0 थी तो 0+1, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 थी तो 1+1, यहाँ पे आर की वैल्यू 2 थी तो 2+1, और इसी तरह अगर एन पे पहुँच आर पे पहुँच जाएंगे तो एन की ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक हो गया। तो ये सारा हमारे पास जो भी आया है। अब ये एक बाहर भी x/2 की पावर n था, एक ये है x/2 की पावर 2r, तो ये मिलके 2r + n पावर बन जाएगी। और ये हमारे पास जो फंक्शन आया इसको हम कहते हैं बेजल्स फंक्शन, इसको हम कहते हैं क्या, बेजल्स फंक्शन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेजल्स फंक्शन बन गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है, ये देखें, कहता है प्रूव डैट, शो करना है कि बेजल फंक्शन जो है वो एक इवन फंक्शन होगा, कब, जब n इवन हो, और बेजल फंक्शन ऑड फंक्शन होगा कब, जब n हमारे पास ऑड हो, ठीक है। और इवन फंक्शन की क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि f(x) को हम इवन कहते हैं, इवन कहते हैं कब, जब f(-x) f(x) के ही इक्वल आ जाए। और f(x) को ऑड फंक्शन कहते होते हैं कब, जब f(-x) जो है वो -f(x) के इक्वल आ जाए। तो f(x) को नाइदर इवन और ना ही ऑड कहते हैं, इवन भी नहीं कि ऑड भी नहीं, यानी कब कहते हैं, जब f(-x) का आंसर ना तो f(x) के इक्वल आए और ना ही f(x) का आंसर -f(x) के इक्वल आए, फिर इसको कहते हैं ना तो इवन है ना ही ऑड। हमने साबित करना है कि बेजल फंक्शन जो है वो इवन होगा जब n इवन है और ऑड होगा जब n ऑड है, ठीक है। तो ये हम साइड पे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले बेजल फंक्शन लिख लें, हमारे पास क्या है, बेजल फंक्शन जे एन ऑफ एक्स इक्वल हमारे पास आया है समीशन n जो है वो 0, n नहीं r था, r 0 और -1 की पावर r था और x/2 की पावर 2r + n था, और बटे में हमारे पास गैमा फंक्शन ऑफ r का फैक्टोरियल था और गैमा फंक्शन ऑफ n + r + 1 था, ये था। अब ये देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, n को मैं
इवन लेके चलता हूँ, n को इवन लेके चलता हूँ। तो n इवन का मतलब क्या है कि n को 2 का मल्टीपल लिखा जा सकता है, तो मैंने 2k लिख लिया, फ़र्ज़ किया, ठीक है। इसको इवन को इस तरह मिसाल करते हैं। और k कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, इंटीजर से बिलोंग करता है, यानी कि k 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और सो ऑन, ठीक है। ये सिंपली इस तरह। आगे देखें, ठीक है। मज़ीद कि ये बन जाएगा समीशन r0, और ये बन जाएगा -1 की पावर r, और ये क्या बन जाएगा x/2, और इसकी पावर 2r प्लस 2 k बन जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा r का फैक्टोरियल, और n की जगह क्या आ जाएगा 2k, और प्लस r+1 इसका गैमा फंक्शन आ जाएगा। गैमा फंक्शन ये क्या आ गया, ये Jn(x) आ गया। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ना नेगेटिव वाले में ले जाते हैं, ठीक है। इसको नेगेटिव वाला सपोज कर लेते हैं, एक मिनट। अब ये देखें, इसको हमने साबित करना है क्या है कि ये इवन फंक्शन है। अब इसको इवन फंक्शन साबित करना है, तो इवन फंक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि मैंने साबित करना है Jn(x) का आंसर Jn(x) के इक्वल आई। ये इवन फंक्शन का क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर इवन फंक्शन, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर इवन। तो सबसे पहले देखें, x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे -x को, तो ये बनेगा Jn(x) इज इक्वल टू समीशन r जो है वो 0 -1 की पावर r, और x की जगह -x आ जाएगा, -x/2, और ऊपर से अगर देखें तो यहाँ से मैं 2 कामन भी ले सकता हूँ, तो 2 कामन आ गया, बाकी क्या बचा r+k, ठीक है। और बटे के नीचे आ गया हमारे पास r का फैक्टोरियल, और 2k और प्लस r+1 इसका ये गैमा फंक्शन आ गया। अब ये देखें, तो इसको मैं चाहूँ तो ये ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ इस तरह, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब किसी भी चीज़ का स्केयर लूँ तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये दोबारा बन जाएगा समीशन r, और ये -1 की पावर r, और ये माइनस जो था वो जब उसका स्केयर लूँगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस x/2 और इसकी पावर 2, और ये साथ मल्टीप्लाई को क्या हो रहा है r+k, तो ये दोबारा 2r+2k बन जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा r का फैक्टोरियल और सिग्मा फंक्शन 2k और प्लस r+1। तो अगर आप देखें तो ये दोबारा Jn(x) के इक्वल आ गया, ठीक है। यानी कि वो नेगेटिव साइन जो आ रहा था वो पॉजिटिव हो गया, किसकी वजह से, क्योंकि हमने इसको 2k लिया था, तो 2 कॉमन आ गया था, तो 2 ने उसको यानी कि स्केयर ने उसको प्लस कर दिया था, तो Jn(x) इक्वल आ गया Jn(x) के। अब हम ओड का क्राइटेरिया पूरा करते हैं। ओड के क्राइटेरिया के लिए हम पहले फिर Jn लिख लें, ठीक है, Jn की वैल्यू लिख लें। Jn हमें पता है, Jn(x) हमें पता है किसके इक्वल होता है, Jn(x) का हमें पता है किसके इक्वल होता है, समीशन r जो है वो 0 और -1 की पावर r, और ये था x/2 की पावर r 2r+n, और बटे में था हमारे पास, और इसके बटे में था हमारे पास r का फैक्टोरियल और गैमा फंक्शन ऑफ n+r+1। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, n को एज ए ओड लेते हैं। तो ओड की नोटेशन क्या होती है, यानी कि n = 2k+1 ले लेते हैं, ठीक है। ये ओड की नोटेशन होती है, n को हमने ले लिया 2k+1, तो ये हमारे पास बनेगा समीशन r0, और Jn(x) क्या बनेगा फॉर n ओड के लिए, -1 की पावर r, और ये बन जाएगा x/2, और इसकी पावर 2r+n की जगह क्या आ जाएगा 2k+1 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा r का फैक्टोरियल, और ये गैमा फंक्शन ऑफ n की जगह क्या आ जाएगा 2k+1, ठीक है, और ये प्लस r और +1 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं समीशन r0 और -1 की पावर r, और ये बन जाएगा x/2, 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बाकी क्या बचेगा r+k और +1, और बटे के नीचे क्या आ जाएगा r का फैक्टोरियल और गैमा फंक्शन ओवर 2k+1, ठीक है, और प्लस r+1। ये Jn(x) है। अब ओड फंक्शन का क्राइटेरिया क्या है, ओड फंक्शन का क्राइटेरिया है कि Jn(x) का आंसर जो है वो -Jn(x) आना चाहिए, ये -x का आएगा, ठीक है। तो ये किसका है, ओड फंक्शन क्राइटेरिया, ओड फंक्शन क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया होता है, यानी कि ये चीज़ मैं साबित करूँगा, Jn लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा, यानी कि पहले x की जगह -x रिप्लेस करूँगा, तो ये क्या बनेगा Jn(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर दें तो ये समीशन r0, और ये -1 की पावर r, और ये x/2, और इसकी पावर 2r+k
ठीक है, और +1 और एक्स की जगह -x रिप्लेस किया तो ये माइनस आ जाएगा इसके साथ, और आर का फैक्टोरियल और गैमा फंक्शन ऑफ 2k+1 और आर प्लस आर और +1 आ गया। अब ये देखें, अब ये माइनस की पावर जो है ये ऊपर लैदा कर देंगे तो बन जाएगा समीशन r0 और -1 की पावर r आ गया, और ये -1 की पावर कितनी आ गई 2 × r प्लस k प्लस 1 आ गई, ये लैदा आ गई, और x/2 की पावर 2r प्लस k प्लस 1 आ जाएगी, और बटे में आ जाएगा हमारे पास r का फैक्टोरियल और गैमा फंक्शन 2k+1 और प्लस r प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि -1 की पावर अगर ओड हो तो आंसर जो है वो माइनस आता है, -1 आता है। अब ये -1 की पावर क्या है, ओड है। ओड क्या है, क्योंकि हमें पता है कि 2 × r प्लस k और +1 क्या है, ओड है। क्यों, क्योंकि एट द एंड ये भी तो एक इंटीजर है, अगर इसको मैं k डैश का नाम दे दूँ, ठीक है, तो ये क्या है, एक ओड नंबर को दार करता है, यानी कि -1 की पावर ओड -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास jn(-x) किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन r0 और -1 की पावर r, और ये जो माइनस आया है इसको अगर मैं बाहर निकाल के लिख लूँ, ये मैंने बाहर यहाँ पे साइड पे माइनस लगा दिया, और बाकी बचा x/2, और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 2r प्लस 2k+1, ठीक है, और बटे में आ जाएगा हमारे पास r का फैक्टोरियल और गैमा फंक्शन 2k+1 और प्लस r और +1। और अगर आप देखें तो ये वाली सारी चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आई, ये वाली सारी चीज़ किसके इक्वल आ गई, दोबारा jn(x) के इक्वल आ गई, तो ये बन गया -jn(x). तो हमारे पास साबित हो गया क्या, कि ये जो jn(-x) है ये इक्वल आ गया -jn(x) के, यानी कि ओड फंक्शन। जब n इवन होगा तो वो माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और जब n ओड होगा तो माइनस साइन -1 आ जाएगा, जो कि बाहर आ जाएगा, और ये हमारे पास साबित हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास साबित हो गया। इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आसान तरीके से किया, आप जिस तरह में करना चाहें आपकी मर्ज़ी। ठीक है, नोट्स को फॉलो करना नोट्स को फॉलो कर लें जिस तरह मैंने, वैसे मुझे लगता है कि मैंने आसान तरीके से बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, कहता है प्रूव डैट, आप प्रूव करें। ठीक है, प्रूव किसको करना है, ये जो सामने चीज़ लिखी हुई है इसको हमने प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए, कहता है jn(x) के नीचे x की पावर n और इसकी लिमिट लेना, तो ये वाला आंसर आए। ठीक है, तो लेके देख लेते हैं लिमिट अभी। ठीक है, अभी लिमिट लेके देख लेते हैं। तो चलें, ये सामने ली हुई है, jn(x) हमें पता है इसके इक्वल होता है। ठीक है, jn(x) जो है हमारे पास इसके इक्वल होता है। ये क्या है, ये हमारे पास सोल्यूशन था जब a0 की वैल्यू हमने रखी थी, यानी कि ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से हमने चीज़ उठाई है। तो ये वाली चीज़ कहाँ से आई है हमारे पास, ये वाली है। ठीक है, ये वाली सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ना, यानी कि 1 मिनट, ये भी मिटने लग पड़ा है, यानी कि ये वाली चीज़ है हमारे पास, ये वाला फंक्शन है। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमने उठाया, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। और डिवाइडिंग बाय एक्सन, या आप कह लें कि ये एक्सन जो है उठा के हम इस तरफ ले आए, तो बाकी 1 ये वाली चीज़ बच जाएगी और jn(x) बन जाएगा। तो ये वाला बन गया jn(x), और ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी 1 ये चीज़, या आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें, एट द एंड वही चीज़ बनती है। ठीक है, एट द एंड हमारे पास वही चीज़ बनती है। अब इसका आगे सोल्यूशन कहाँ पे है, ये है इसका आगे सोल्यूशन, यानी कि ये पूरा सोल्यूशन दोबारा है। ठीक है, और दोबारा देखें कि ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब दोनों तरफ हम लिमिट ले लेंगे एट x = 0 पे, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, x 0 पे लिमिट ली तो 1 बच गया। तो आंसर क्या आ गया, लिमिट xn अप्रोच jn(xn) किसके इक्वल आ गया, 1 ये वाली चीज़, और ये सारे 0 हो गए थे। ठीक है, तो ये आंसर हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, सिंपल सादा सा आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।